धरती से चंद्रमा की एवरेज दूरी अराउंड 3,84,400 किलोमीटर है, जो जुलाई के महीने में घटकर 3,61,934 किलोमीटर हो जाती है। इसी कारण इसरो ने अपने दोनों मिशन चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जुलाई के महीने में ही लॉन्च किए थे। अगर भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल रीजन पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हो जाता है तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। रसिया का मून मिशन लूना 25 चंद्रमा की सतह पर पहुंचने से पहले ही क्रैश कर गया। और क्यों भारत का चंद्रयान मिशन अमेरिका के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आज हम इस वीडियो में इन्हीं सारी बातों पर विस्तार में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विक्रम अंबालाल साराभाई, ए फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, जिन्होंने एक सपना देखा भारत के स्पेस प्रोग्राम का, उस टाइम के सोवियत यूनियन और अमेरिका जैसा ही। जहां सोवियत यूनियन ने अक्टूबर 1957 को अपना पहला सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया, वहीं 15 अगस्त 1969 को भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम और आप इसरो के नाम से जानते हैं। ये पहले द इंडियन नेशनल कम्युनिटी ऑफ स्पेस रिसर्च इंको स्पार का हिस्सा था, लेकिन बाद में इंको स्पार को हटा दिया गया और इसका नाम कर दिया गया इसरो, जिसका उद्देश्य था स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भारत का विकास करना। भारत के स्पेस प्रोग्राम का सफर शुरू होता है रॉकेट के पार्ट्स को साइकिल से ले जाने से, और इसरो का 2008 में खुद के इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से चंद्रयान 1 का सक्सेसफुली लॉन्च करने तक का। और अब इसरो चंद्रयान 3 के जरिए एक और नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को भारत ने अपना चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सक्सेसफुली लॉन्च कर लिया है, और इसरो के अनुसार ये 23 अगस्त 2023 तक चंद्रमा के साउथ पोल रीजन पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। भारत वो पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के साउथ पोल रीजन पर अपना सैटेलाइट भेजने में कामयाब रहेगा। इससे पहले इजराइल और अभी रसिया का लूना 25 यहां तक पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन दोनों के दोनों ही असफल रहे। चंद्रमा के साउथ पोल रीजन की इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये एक शैडो रीजन है। अब शैडो रीजन का मतलब है कि वो एरिया जहां हर समय अंधेरा रहता है, सूरज की किरणें यहां तक पहुंच ही नहीं पाती हैं, और यहां का टेम्परेचर भी -230 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसलिए यहाँ पानी होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा है, और इसीलिए दुनिया के सारे देशों के साइंटिस्टों की नजर इस समय चंद्रयान 3 पर है। चंद्रयान 3 को इसरो के सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल LVM-3 के जरिए स्पेस में भेजा गया है। इसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला है ऑर्बिटर या प्रपल्सन मॉड्यूल, दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। प्रपल्सन मॉड्यूल का काम है रॉकेट से लैंडर और रोवर को चंद्रमा के 100 किलोमीटर के दायरे तक ले जाना। लैंडर का काम है चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके रोवर को सरफेस पे डिप्लॉय करना। और फाइनली आता है रोवर, जो चंद्रमा के सरफेस की स्टडी करेगा, सैंपल कलेक्ट करेगा और वापस अर्थ को भेजेगा। चंद्रयान 3 के इस पूरे मिशन का खर्चा केवल 650 करोड़ रुपए है। इतने कॉस्ट इफेक्टिव होने के कारण अन्य देश भी इसरो की मदद से अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते हैं। पिछले 5 सालों में इसरो ने 19 कंट्रीज के 177 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज चुका है। चंद्रयान 1 भी इसरो के चंद्रयान मिशन का ही एक हिस्सा है। इससे पहले इसरो ने इस मिशन के तहत 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 1 ने अराउंड 10 महीने के अंदर ही अपने 95% ऑब्जेक्टिव को पूरा कर लिया था। इसका मिशन था चंद्रमा के सरफेस पर सर्वे करना, जिससे चंद्रमा पर केमिकल और मिनरल का पता लगाया जा सके। चंद्रयान 1 के ऊपर लगे एक्सरे एक्सपोमीटर ने कई महत्वपूर्ण खोजें की। इसने चंद्रमा पर टाइटेनियम और कैल्शियम की मौजूदगी की पुष्टि की, और साथ ही साथ चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और आयरन का अब तक का सबसे सटीक मेजरमेंट एकत्रित किया। चंद्रयान 1 के सक्सेस के बाद लॉन्च किया गया चंद्रयान 2। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था चंद्रमा के सरफेस की स्टडी करके पानी का पता लगाना। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग तो सक्सेसफुल रही, पर जैसे ही ये अपने 1.5 महीने की जर्नी पूरी करके चंद्रमा की सतह के नजदीक पहुंचा, इसका विक्रम लैंडर अपनी 6000 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी को कम नहीं कर पाया, और एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण
लैंडर और इसरो के बीच का संपर्क टूट गया, जिससे लैंडर अपनी तयशुदा स्थान पे लैंडिंग से पहले ही क्रैश कर गया। चंद्रयान 2 के फेल होने के साथ ही इसकी जांच की गई और कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस के साथ इसरो ने विद इन 4 ईयर में ही चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। जहां चंद्रयान 2 में सक्सेस बेस्ड डिजाइन अप्रोच अप्लाई किया गया था, वहीं चंद्रयान 3 में फेलियर बेस्ड डिजाइन अप्रोच अप्लाई किया गया है। मतलब फेल होने की जितनी भी संभावना है उन सबको ध्यान में रख के चेंजेस किए गए हैं। चंद्रयान 3 की ही तरह रशिया ने भी अपना रशियन लूनर लैंडर मिशन लूनर 25 को 11 अगस्त 2023 को लॉन्च किया। लूनर 25 भी चंद्रमा के साउथ पोल रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला था, पर कुछ टेक्निकल ग्लिच और अपने ऑर्बिट से भटकने के कारण लूनर 25 चंद्रमा की सतह पर ही क्रैश कर गया। रोस्कोमोस जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, इसने उसकी पुष्टि करके बताया कि लूनर 25 हैड सफर्ड ए ग्लिच एंड क्रैश्ड ऑन द मून सरफेस। अमेरिका भी भारत के चंद्रयान 3 मिशन को बड़ी गौर से देख रहा है, क्योंकि अमेरिका का भी एक मिशन जिसमें वो इंसान को दोबारा चंद्रमा पर भेजने की तैयारी कर रहा है, वो भी चंद्रमा के साउथ पोल रीजन में ही लैंड होने वाला है। चंद्रयान 3 के सक्सेस होते ही अमेरिका को ऐसी जानकारियां मिल जाएगी जिससे वो अपने मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर सके। तो ये थी पूरी डिटेल्स चंद्रयान 3 के बारे में। हम आशा करते हैं कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सक्सेसफुल लैंड करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करे। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।